हेलो डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे दो दो नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर से पूछा गया है और ये भी एक एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप एनसीईआरटी के टॉपिक्स पढ़ के आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लो सॉरी y माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, क्योंकि इसके बाद टेम्परेचर अगर और नेगेटिव किया जाएगा तो फिर वॉल्यूम नेगेटिव आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताना है कि एंट्रोपी का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में I2 से I2 सॉलिड बन गया, गैसियस से सॉलिड स्टेट में चला गया। तो जब भी गैसियस से सॉलिड स्टेट में जाएगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने का मतलब नेगेटिव आ जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सिर्फ नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। वाई अल्कली मेटल्स इम्पार्ट कलर टू फ्लेम, क्योंकि जब भी हम फ्लेम देते हैं अल्कली मेटल्स को तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, जिस वजह से जब वो वापस आते हैं तो कलर देते हैं। लिथियम अनकॉमन क्यों है? तो एनोमलस है ये, क्योंकि लिथियम अपने ग्रुप का पहला मेंबर है और पहला मेंबर है इसलिए बहुत छोटा भी होता है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको अपने ग्रुप से अलग बनाती हैं। तो इसमें आपने रीज़न क्या लिखना था? लिथियम जो है बहुत छोटा है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, ये सब। या इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इसी की हाइड्रेशन एंथैल्पी है। उसके बाद लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका रीज़न भी लिखना है आपको। व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर, तो केमिकल रिएक्शन लिखनी है कि सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोबिलिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स इन एक्वस सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, देखिए जो आयन छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा लग जाएंगे। तो आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा लग जाएंगे तो उसकी मोबिलिटी उतनी लो होगी। तो इसमें क्या देखना है आपने, सबसे छोटा आयन कौन सा है। मेटेलिक करेक्टर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है। इस रिएक्शन में बताना डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन क्या होगा। तो साफ दिख रहा है क्लोरीन के एटम्स हैं उनमें बॉन्ड बन जा रहा है, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसका डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। डेल्टा एस की अगर हम बात करें, दो अलग अलग एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि एंट्रोपी कम हो रही है, तो डेल्टा एस का साइन भी नेगेटिव होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हीट कैपेसिटी क्या होती है? सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो भी हीट लगती है उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी आप कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा जी कैलकुलेट करने के बाद अगर वैल्यू जो है नेगेटिव आती है तो आप बोलेंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नहीं तो नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया 2.9 ग्राम ऑफ अ गैस। तो एक गैस है उसका 2.9 ग्राम और टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी गैस हाइड्रोजन है, उसका अमाउंट और टेम्परेचर गिवन है। प्रेशर दोनों का ही सेम रखा गया, वॉल्यूम भी सेम रखा गया, मोलर मास ऑफ द गैस निकालना है। तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, हमें पता है। दोनों ही केसेस में पी और वी की वैल्यू सेम है दोनों के लिए ही। तो सीधी सी बात है, दोनों केसेस के लिए फिर एन आर टी यानी कि N1 आर तो वैसे ही कॉन्स्टेंट रहता है, T1 इज इक्वल टू N2 आर T2। इस चीज़ को आपने अप्लाई करना था और यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद N1 आएगा हमारा 2.9 डिवाइड बाय मोलर मास, जो हमें कैलकुलेट करना है, और N2 क्या आएगा 0.184 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास हाइड्रोजन का वो तो नॉन है। T1 टेम्परेचर कितना हो जाएगा 95 प्लस 273, T2 हो जाएगा 17 डिग्री प्लस 273। उसके बाद बोरोन और एल्यूमिनियम जो है कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये छोटे हैं तो ये बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन्स देना कम पसंद करते हैं, शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका कटायन छोटा होगा, और फजान्स रूल अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर कटायन छोटा होता है तो वो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ा देगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड डायमर की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि AlCl3 की अगर हम बात करें, AlCl3 एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास अभी कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, आसपास AlCl3 जो कि एक और मॉलिक्यूल है,
वहाँ क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला एल्यूमिनियम इससे ले लेगा। इस तरह से दोनों 2 AlCl3 एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि डाइमर की फॉर्म में रहेगा ये। उसके बाद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कहता है कि वहाँ पे वाइट फ्यूम्स क्यों निकलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड आसपास मॉइस्चर पकड़ के रिएक्शन कर लेगा H2O से, तो AlCl3 प्लस H2O HCl बनेगा। उस HCl के बनने की वजह से वाइट फ्यूम्स अपीयर होते हैं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3 फॉर लिथियम। सॉरी, ये लिथियम नहीं है, थैलियम है। तो थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं, इसका आंसर भी आपको आराम से मिल जाएगा कार्बन वाले चैप्टर में। और हाँ, ये सारे। उसके बाद इसका IUPAC नेम क्या पड़ेगा ये कर लेते हैं। ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3,3 डाईमिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल। उसके बाद वुड्स रिएक्शन लिखना है, और ये कुछ रिएक्शंस आपकी NCERT बेस्ड हैं डायरेक्टली, ये आप आसानी से कर सकते थे। और नीचे वाला 11th क्वेश्चन जो है उसमें भी NCERT की इक्वेशंस हैं, इनको जस्ट कंप्लीट करना है आपको। ओजोनोलिसिस, और ये भी आपका NCERT में अल्कीन्स की रिएक्शन वाला जो है वो पार्ट उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह का ये आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। तो लगभग सारा का सारा एग्ज़ाम जो है NCERT बेस्ड है। अगर आपने NCERT के क्वेश्चंस किए होते या फिर उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। वैसे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस उसके NCERT बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो NCERT पे फोकस कीजिए, NCERT कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए, और NCERT के क्वेश्चंस अगर हो सकते हैं आपसे तो एक बार उनको ट्राई ज़रूर कीजिए। इससे आपके NCERT के कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट करके अपने उस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो काम की है और ये क्वेश्चन पेपर बहुत काम का है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं।